Good morning students. Today our topic is vertex and arms of an angle. In our previous class we discussed about the concept of angle where we learned how the end point of two rays coincide with each other and form an angle. Here in this figure you can see the common endpoint of the two rays. This common endpoint of the two rays is called the vertex. इसे हम क्या कहते हैं? Vertex कहते हैं. And the two rays forming an angle is called the arms of the angle. फिर से सुन लीजिए. The common endpoint of the two rays, this one is called the vertex, and two rays forming an angle are called the arms of the angle. So here our next topic is naming an angle. किसी भी एंगल को रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे नेम देना होता है. So here name of this angle is BAC or CAB and symbol this denotes an angle. एंगल को डिनोट करता है. तो so we will write the name of the angle BAC or angle CAB. Here A is the vertex of this angle and AB and AC are the two rays, and A is the common endpoint of these two rays. So A is the vertex and arms of the angle are AB and AC. And letter denoting the vertex should always be written in the middle. यहाँ हमने जो लेटर है उसको डिनोट करा है वर्टेक्स को. जब हमने एंगल का नेम राइट किया है तो हमने इसको कहाँ रखा है? बी और सी के मिडल में, बीच में रखा है. सी और बी के बीच में. चाहे हम एंगल का नेम कुछ भी रखें, BAC या फिर CAB, जो लेटर है जो वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है दैट शुड बी इन द रिटर्न ऑफ दी अदर टू लेटर्स. बाकी के जो टू लेटर्स है उनके बीच में आना चाहिए. दैट लेटर डिनोट्स टू वर्टेक्स. नाउ वर्कशीट 2 इज क्वेश्चन 1. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. यहाँ आपको डिफरेंट एंगल्स गिवन है, हमने इनके नेम बताने हैं. फर्स्ट ए पार्ट इज LMN. Firstly we have to recognize the vertex. Which one is the vertex of this angle? Vertex of the angle is the common endpoint of the two rays. This is the common endpoint of the two rays and letter denoting the vertex is M. जो लेटर है M vertex को डिनोट कर रहा है that is M and this one is the vertex. तो हम फर्स्टली क्या करेंगे? नेम ऑफ द एंगल को कैसे राइट करेंगे? फर्स्टली वी राइट द सिंबल ऑफ द एंगल. एंगल का सिंबल राइट करेंगे. देन वर्टेक्स को हमने मिडल में राइट करना है दैट इज M and L and other two letters we will write on the either of its side. इसकी दोनों तरफ हम राइट कर देंगे. दिस इज द नेम ऑफ द एंगल LMN. और हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? वी ऑल्सो राइट लाइक दिस NML. In both cases, the vertex, the letter which denotes the vertex should be in the middle of these other two letters. Now come to part B. Here QP and QR are the two rays and their common endpoint is Q. Common endpoint is Q and this is the vertex. The common endpoint of the two rays is called the vertex and letter denoting the vertex is Q. So firstly we will write the symbol of angle, then Q as the middle letter, उसको मिडल में राइट करना है. P और R on the either side of it. उसकी दोनों तरफ हम राइट कर देंगे. या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो. Q को ऑलवेज आपने सेंटर में रखना है, मिडल में रखना है. आप R को भी पहले लिख सकते हो और P को लास्ट में. तो हम इस तरह से एंगल का नेम राइट कर सकते हैं. नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल PQR और angle RQP. Now come to part C. Here is a figure. यहाँ पर भी आप देखोगे here are two rays BA and BC and their common endpoint is B. क्या यहाँ पर भी एंगल बन रहा है? ये तो एक स्ट्रेट लाइन है. क्या यहाँ पर एंगल बन रहा है? यस, यहाँ पर भी एंगल बन रहा है बिकॉज टू रेज आर कोइंसाइड विद ईच अदर एट पॉइंट B. ये B पर इनका कॉमन एंड पॉइंट है. BA and BC आर द टू रेज. ये टू रेज है
BC एंड BA, ये 2 रेज थी, लेकिन अब ये यहाँ पर आकर के मीट हो गई हैं, आपस में मिल गई हैं, तो इनका एक मीटिंग पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है, दैट इज़ B। तो यहाँ पर जो है B पर एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल, तो B जो है इनका कोइंसाइडिंग पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द 2 रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो यहाँ पर वर्टेक्स भी है और आर्म्स भी है, BA एंड BC, दीज 2 रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, तो वो एंगल का नेम क्या है, फर्स्टली वी राइट द सिंबल ऑफ द एंगल, एंगल का सिंबल लगाएंगे, देन हमने वर्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसे हम मिडल में रखेंगे, या आपने ये ध्यान रखना है कि वर्टेक्स को हमेशा ही मिडल में रखना है। एंड देन A एंड C, A और C को आप कैसे भी राइट कर सकते हो, पहले A देन C, या फिर पहले C फिर B एंड फिर A। तो इस एंगल का नेम क्या है, एंगल ABC और एंगल CBA। तो हमने इस क्वेश्चन वर्कशीट 2 में क्वेश्चन 1 के ABC 3 पार्ट्स कर लिए हैं। D और E पार्ट आपने खुद से एंगल के नेम को रिकॉग्नाइज करना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑन पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 2 इज यू आर गिवन अ फ्यू एंगल्स, यहाँ में कुछ एंगल्स दिए होंगे एंड वी हैव टू कंप्लीट द टेबल। फर्स्टली वी रीड द टेबल, अबाउट द टेबल। फर्स्ट है फर्स्ट कॉलम ऑफ एंगल, देन वर्टेक्स एंड आर्म्स। Here we have given the angle, then we have to write the vertex and arms of the angle. Now look at this figure, part A. In this figure, YX and YZ are the 2 rays and their common endpoint is Y. So Y is the vertex of this angle. So name of the vertex is Y and name of the arms of the angles are YX and YZ। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, YX, रे YX एंड रे YZ। तो Y is the vertex of this angle and YX and YZ are the 2 arms of the angle. Now come to part B. Here is an angle, angle LMN, and which one is the vertex of this angle? The coinciding point of 2 rays is the vertex of the angle, that is M. Common end point of 2 rays is M. So vertex of this angle is M and arms of these angles are M, L and MN. Ray ML and ये जो लाइन लगाई है मैंने, ये किसको डिनोट कर रही है, रे को, रे ML and रे MN. These 2 rays are the arms of the angle. Now look at this angle DEF. Here the common endpoint of 2 rays ED and EF is E. This one is the common endpoint and so vertex is E. हम vertex में क्या write करेंगे, name of the vertex is E and name of the arms of this angle are ED and EF. हमने वर्टेक्स से ही आर्म्स का नेम स्टार्ट करना है और ऊपर हमने रेज की हमने साइन लगाना है, नोटेशन देनी है। वर्टेक्स को पहले राइट करेंगे E, D एंड रे EF। क्लियर, आपने DE और FE नहीं राइट करना। फर्स्टली वी हैव टू राइट द नेम ऑफ वर्टेक्स। जब हम रे का नेम लिखेंगे तो वर्टेक्स का नेम पहले लिखेंगे, देन अदर जो रे का दूसरा लेटर है उसको फिर राइट करेंगे। ED एंड EF are the 2 arms of this angle. Now come to part E, जो बीच में से D पार्ट मैंने स्किप किया है वो आप खुद से करोगे। E पार्ट में देखेंगे आप द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ 2 रेज QP एंड QR is Q. इनका कॉमन एंड पॉइंट Q है, सो Q इज़ द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। यहाँ एंगल बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन पर भी एंगल बनता है, तो Q इज़ द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल एंड नेम ऑफ द आर्म्स। आर्म्स का नेम क्या होगा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर्म का नेम राइट करना Q से, रे QP एंड रे QR, वेरी गुड, आर द 2 आर्म्स ऑफ दिस एंगल। डी पार्ट आपने खुद से करना है, तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने वर्कशीट 2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 आपने अपनी बुक पर कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू।